पटना को स्मार्ट बनाने में जुटी सरकार के लिए चुनौतियां एक नहीं कई हैं। केंद्रीय टीम सर्वे करके तो चली गई, लेकिन पटना की मूलभूत परेशानी से अभी भी सरकार निजात नहीं पा सकी है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण और चिंता पटना की सड़कों पर बेतरतीब फैले बिजली के तार हैं। बात आवासीय इलाकों की हो या फिर जिन सड़कों पर सरपट परिवहन व्यवस्था दौड़ती है वहां की, स्थितियां कमोबेश हर जगह एक ही हैं। खंभे पर जिस तरीके से तार मकड़जाल बन गए हैं, कभी भी किसी बड़े हादसे को यहां पैदा कर सकते हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि पटना ने इसी बेतरतीब तार से एक बार बड़े हादसे को झेला है, जब रावण दहन के समय एक तार के गिरने से हुई भगदड़ में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। सरकार बात तो खूब करती है, लेकिन काम के नाम पर बहुत कुछ होता नहीं है। अगर पटना को जानने वाले लोगों की माने तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि व्यवस्था बिगड़ी हुई है। रिहायशी इलाकों के आसपास जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है उसमें यह है कि अगर करीब 345 किलोवाट का अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है तो कम से कम 250 फीट की दूरी वहाँ से रिहायशी इलाकों से व्यक्तियों से रहनी चाहिए। और अगर अभी तक कोई कंक्रीट कॉज इफेक्ट वाला स्टडी में नहीं आया है कि जिससे कि डायरेक्टली कोई हेल्थ पर इफेक्ट कर रहा हो, लेकिन ये देखा गया है कि हाई टेंशन वायर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। सबसे पहला ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अगर बहुत हाई रहते हैं तो शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रो माइनर जनरेशंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहती है, जैसे कार्डियक इलेक्ट्रिसिटी हमेशा प्रोड्यूस कर रहा है ऐसे नोड, तो उसकी एक फ्रिक्वेंसी रहती है, एक ट्रिगरिंग इफेक्ट रहता है। लॉन्ग टर्म पर उस पर कुछ इफेक्ट पड़ने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और साथ ही साथ अगर एक्सीडेंटली हाई टेंशन वायर किसी घर के आसपास में कहीं एक्सीडेंटल कुछ प्रॉब्लम होती है तो उससे डायरेक्ट कार्डियक टिश्यू, एरिथमिया, हार्ट की प्रॉब्लम और उसके साथ साथ चैरिंग और बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जिससे कि डेथ भी होता है। तो रिहायशी इलाकों के आसपास कतई हाई टेंशन वायर नहीं जाना चाहिए। वहीं बिजली विभाग का अपना भी एक अलग स्टैंड है। हम लोगों ने अपने क्षेत्र में पहले आरपी-डीआरपी योजना थी, उसके बाद आईपीडीएस योजना चली है। तो इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत हम लोगों ने मैक्सिमम एरिया कवर कर लिया है। लेकिन चूंकि डेवलपिंग एरिया है हमारे यहाँ, तो इस तरह के कई केसेस कई बार आते हैं कि वहाँ एलटी लाइन विस्तार की ज़रूरत है या उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो हम लोग ऐसी जगहों पे जहाँ पे कुछ आवेदन आते हैं या फिर हमारे खुद के जो पदाधिकारी हैं उनके ऑब्जर्वेशन के आलोक में आते हैं, उनको सूचीबद्ध करते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनको फेज वाइज हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान में विभाग हमारा पूरी तरह से सजग है और हम लोग हर समस्या का निराकरण करने के लिए तैयार है। मतलब आने वाले दिनों में जो जर्जर तार है उसको चेंज किया जाएगा। हम लोग वर्तमान में कर रहे हैं, ये कार्य वर्तमान में भी जारी है और आगे में हम लोग इसको जहां तक हो सकता है मैक्सिमम इसको कवर करेंगे। बहरहाल पटना को पेरिश बनाने का सपना नीतीश कुमार भी दिखा चुके हैं और बिजली व्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर कई राजनीतिक दल चुनाव में किस्मत भी आजमा चुके हैं। बस अगर कुछ नहीं बदला है तो पटना वासियों के हादसों से निपटने वाली वो किस्मत जो बेतरतीब तारों के बीच अपनी जिंदगी को जिए जा रही है, सुधरेगा कब कहना मुश्किल है। बिजली विभाग लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगा रही है, लेकिन विभाग जर्जर तार के लिए कुछ नहीं करती है, क्योंकि सदियों से शहर के किनारे या यूं कहें कि गली मोहल्ले में आज भी जर्जर तार से दुर्घटनाएं होते रहती हैं। इसके बावजूद भी विभाग को इस जर्जर तार पे नज़र नहीं पड़ती है। लगातार सहूलियत देने की बात होती है, सरकार अपने तरफ से उपभोक्ताओं की सहूलियत देने की बात करती है, लेकिन विभाग जर्जर तार को लेकर के क्या कुछ आगे निर्णय लेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी अरविंद राठौर के साथ नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पटना।